था दो बेसिस पे। पहला कि वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, और अगर मैग्नीट्यूड पता चल गया या अगर अननोन है मैग्नीट्यूड, तो नोन मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा होगा, जिस मैग्नीट्यूड को हम लोग जान रहे हैं कि ये हम दोनों सील को कंबाइंड किए हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो सील कंबाइंड किए हैं जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसके साइड उसका रिजल्टेंट एक्सिस हो रहा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा ये भी डिसाइड करता है कि उसका एंगल का मतलब एंगल ऑफ डिफरेंस कितना है, मतलब कितने एंगल से वो डिवाइड है, ये डिसाइड कर रहा था कि उसका रिजल्टेंट एक्सिस कहाँ पे फॉर्म होगा। इसी बेसिस को पास्कल ने डिस्क्राइब किया थोड़ा। तो अगर हम पास्कल को देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ हो गया, अगर हम पास्कल को देखते हैं तो ये क्या है, सपोज ये सिलेंडर है, अभी जैसा हम बताएं 90 प्लस पे हम रखे हैं और यहाँ पे 80 पे ये रखे हैं माइनस पे, तो इसका रिजल्टेंट एक्सिस हम क्या बोले, ये दोनों ओरिजिनल सिलेंडर के बीच का जो एक्सिस होगा इससे 45 डिग्री अपोजिट, क्योंकि जो दूसरा सिलेंडर हम रखे हैं वो इससे अवे है तो इसके अपोजिट बनेगा। तो कहने का ये एक सेंटेंस है जो हमने बोला। तो पास्कल का एक फॉर्मूला था, पास्कल उस टाइम ये निकाला था कि ये रिजल्टेंट प्लस एक्सिस, जो रिजल्टेंट प्लस एक्सिस आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो पास्कल का फॉर्मूला ये था कि 90 प्लस a/2। अब इसका क्या सेंस है, ये है a, तो a इजकल टू एंगल ऑफ डिस्क्रिपेंसी। अब ये एंगल ऑफ डिस्क्रिपेंसी क्या है, एंगल ऑफ डिस्क्रिपेंसी कहने का मतलब ये है जो ये माइनस पावर जो हम लोग रखे हैं प्लस पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये कितना का है, ये डिफरेंस 10 का है। तो ये 10 का वैल्यू हम a के बराबर 1 रखें, क्योंकि एंगल ऑफ डिस्क्रिपेंसी मतलब ये दोनों का बीच का जो एंगल है। तो अब ये जो हम इसको 10 पे रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 प्लस 10 इजकल टू 2 इजकल टू 50 डिग्री, राइट। अब जब ये 50 डिग्री है तो हमने क्या कहा कि ये जो दोनों एक्सिस है इसका जो बीच का जो एक्सिस है उससे 45 डिग्री ये एंगल बना रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों का बीच का ये है और ये एक्चुअली 80 है, तो 80 से 50 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, इधर नहीं जाना क्योंकि ये ऑलरेडी अवे में है इस 90 से, क्योंकि 90 को न्यूट्रल करना था हमें इस वैल्यू से। पावर दोनों का सेम है, ये अपोजिट साइन है इसलिए यूज कर रहे हैं, पावर सेम यूज किए हैं, बस थोड़ा सा एक्सिस टर्न होने के बाद रिजल्टेंट एक्सिस क्या आ रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट एक्सिस के लिए ये 10 डिग्री का डिस्क्रिपेंसी होने के बाद ये 50 डिग्री ऐड करेगा, तो ये कहीं ना कहीं इधर बना रहा होगा 130 पे। अब ये कहने का क्या मतलब है, ये जो वैल्यू है ये 90 का एक्सिस है, ये 180 का एक्सिस है, ये जो रिजल्टेंट एक्सिस है प्लस का वो ये बना रहा है, और अगर हम इसका निकालें तो वो 7 का, तो वो कहीं ना कहीं ये बना रहा होगा। तो ये एक्चुअली फॉर्मेशन चल रहा है इस पास्कल के अकॉर्डिंग। अब एक्चुअली हमको अब इस पार्ट को अगर हम जेसीसी से रिलेट करें तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि पास्कल का तो ये फार्मूला समझ में आ गया। अब अगर हम जेसीसी से रिलेट करें तो ऐसा हम समझते हैं कि सपोज आई में ऑकुलर एस्टिग्मेटिज्म है, अगर हम माइनस पावर से आई के ऑकुलर एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आई में प्लस ऑकुलर एस्टिग्मेटिज्म है उसी वैल्यू के बराबर, क्योंकि जेसीसी का यूज करना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर सपोज आई में +1 डी सील 90 पे है, एस्टिग्मेटिज्म है, राइट। तो हम क्या माइनस सिलेंडर पुट करेंगे, तो हम जो पुट करेंगे वो हम -1 डी सील पुट करेंगे 80 पे। क्यों, क्योंकि यही तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये एक्सिस मतलब कॉन्साइड किया या नहीं। अगर कॉन्साइड कर जाता यानी ऑन एक्सिस होता 90 180, तो वो तो ऐसे भी फैन एंड ब्लॉक या किसी और भी तरीका से नॉर्मली भी ब्रैकेटिंग करके आ गया होता। ये तो ऑब्लिक एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये देख रहे थे। तो अब क्या है, ये अगर सपोज ये 90 पे है और हमने यहाँ 80 पे रखा, तो अभी पास्कल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिजल्टेंट एक्सिस 130 पे चला गया।
तो ये जो 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से यही प्लस पॉइंट है कि जेसीसी में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है वो देखते हैं जेसीसी के अकॉर्डिंग। तो जेसीसी का प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो वैल्यू है, अब जेसीसी का फॉर्मेशन देखें अगर हम, तो सपोज ये जेसीसी है, ये जेसीसी का हैंडल है, जबकि और एक्चुअली बड़ा होता है, ये इतना छोटा नहीं हो रहा होता हैंडल। अब इसमें वाइट डॉट, इसमें ये रेड डॉट जो कि माइनस सिलेंडर को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा होगा, ऐसा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और ये प्लस को डिफाइन कर रहा होगा। अगर इस पार्ट को देखें तो अगर इसको हम ट्विल्ड करें एक बार तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसको ट्विल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम चेंज कर दें तो ये इस फॉर्म में बदल जाएगा। एक्चुअली इतना छोटा नहीं होता, ये और बड़ा होता है। तो यहाँ पे वाइट चला जाएगा और यहाँ पे रेड चला आएगा। सॉरी, एक्चुअली हैंडल गलत हो गई है। हैंडल यहाँ पे नहीं है, हैंडल इसके 45 पे होता है, ये 45 पे है, ये जेसीसी है एक्चुअली। अब ये जेसीसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे फॉर्मेशन कर रहा होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे ये रेड होगा, ये रेड होगा, और ये फिर हैंडल होगा, ये फिर हैंडल है। ये पार्ट जो फॉर्मेशन कर रहा है, अब इससे हम ये देखेंगे कि ये अगर एक्सिस को हम कोइंसाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें देखे थे कि 45 डिग्री अवे जा रहा था। तो ये 45 डिग्री जब अवे जा रहा होगा तो इस वैल्यू से रिजल्टेंट अगर 45 डिग्री अवे जाता है तो इसका मतलब है कि ये एक्सिस है, हैंडल हमेशा एक्सिस को जाएगा। अब ये हैंडल एक्सिस पे जाने के बाद ऐसा क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सिस अगर हम यहाँ से फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, और अगर इसी से हम पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। अब पावर हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, ऐसा हम इसको फ्लिप कर दें, पहला हम इसको फ्लिप कर दें, तो अगर फ्लिप से निकाल सकते हैं तो इसको फ्लिप क्रॉस टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लिप कर रहे होते हैं। अगर फ्लिप से हम ना निकालें तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने से भी हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे। मतलब सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन पे ही रहेगा, फिर भी हम चेंज कर देंगे। अब सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन क्या होता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन हम लोग अस्ट्रम्स कोनाइट के चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें अस्ट्रम्स कोनाइट लिस्ट कन्फ्यूजन होता क्या है। तो ये फ्लिप करने से कहीं ना कहीं ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल बेसिस पे कि इसका ये फाइंड आउट कैसे कर रहे होते हैं एक्सिस। अगर हम एक्सिस फाइंड आउट का बात करें तो हम लोग को पता है पहले से कि अगर किसी भी दो सील को कंबाइंड करने से उसका रिजल्टेंट एक्सिस बन रहा होता है। तो रिजल्टेंट एक्सिस अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सपोज आई में +1d सिलेंडर ऑक्लूड एस्टिग्मेटिज्म है, तो उसे हम माइनस से कर रहे होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम 70 पे रखें सेम पावर का माइनस सील। अगर सेम पावर का माइनस सील रखें तो क्या हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं, ये तो इसका प्रिंसिपल मेरिडियन है, ये इस वैल्यू से और इस वैल्यू से इससे +125 के अप्रॉक्स बना रहा होगा, और इससे -30 के अप्रॉक्स ये एंगल बना रहा होगा। इससे ये पता चलता है कि अब जब हम एक्सिस चेंज करेंगे तो ये जो इंटरवल है लाइट का ये भी चेंज हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। कैसे, अब वो देखते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं विजुअल एक्विटी की जब हम बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो पावर रिस्पॉन्सिबल होती है
विजुअल एक्यूटी को इन्हेंस